नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय है सावन में सबसे महत्वपूर्ण नियम। और इन नियमों का पालन करना वैश्विक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हमारे घर में मान्य होते हैं, हमारे घर परंपराओं में, हमारे संस्कार संस्कृति में उसका नियम पालन किया जाता है। कुछ गुरुओं द्वारा दिए गए नियम होते हैं जिनका हमारे गुरु चाहते हैं कि उनका हम पालन करें, परंतु कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका वैश्विक रूप से सभी को पालन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये प्रकृति और मनुष्य में जो है समन्वय बनाता है। अगर आप प्रकृति को ही असंतुलित कर देंगे तो ये पूरी तरीके से आपको ही ज़्यादा बैकफायर करेगी, आपको ही परेशान करेगी। इसलिए सावन जो सबसे महत्वपूर्ण महीना होता है, और देखा जाए तो हिंदू संस्कृति में इसका सबसे मान्यता इसलिए भी है क्योंकि ये शिव जी का महीना है। और कुछ ऐसे नियम, बारिश के प्रारंभ होने से कुछ प्रकृति में बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं, जैसे पेड़ फूल पौधों का खिलना आदि, जीव जंतुओं का ब्रीड करना। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। देखिए, आज देवशयनी एकादशी है, और आज सबसे सुंदर दिन हम मानते हैं अपने साधना के लिए। व्रत करना सब बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि आज ही के दिन जो है नारायण योग निद्रा में प्रवेश करते हैं, और आज से 4 महीने तक नारायण जो है वो योग निद्रा की अवस्था में रहेंगे। और जब तक देव उठनी एकादशी नहीं मान ली जाती, तब तक सारे शुभ कर्म हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। हिंदू सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि सारे जो हैं पुण्य कर्म या जो भी घर के संस्कार आदि शुभ संस्कार हैं वो सारे बंद हो जाते हैं, जैसे मुंडन, गृह प्रवेश, नई गाड़ी लेने से लेकर नया बिजनेस स्टार्ट करने तक। ये सारे जो हैं कर्म अभी जो है नहीं किए जाते, और आज से चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आपने सभी ने कुछ ना कुछ नियम अवश्य लिए होंगे चतुर्मास में अपनी साधना को, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत उत्तम महीना है 4 महीने का समय, जहाँ आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ और अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को भी ध्यान रखें। क्योंकि अगर इस समय आप हल्का भोजन लें, सुपाच्य भोजन लें, सात्विक भोजन लें, तो निश्चित ही आगे आने वाले जो पूरे वर्ष भर आप बहुत स्वस्थ रहते हैं। और सावन के महीने में तो हम बहुत विशेष नियमों का पालन करते हैं, जैसे विशेषकर दूध नहीं पिया जाता, भाजी आदि साग खाना निषेध होता है। और ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि इस समय बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स जो है, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो अब उनका ब्रीडिंग टाइम होता है, वे अंडे देते हैं पेड़ों में, और आप अगर इस समय भाजी आदि खाएंगे तो निश्चित ही वो आपको ही बीमार करेगा। इसीलिए देखेंगे आप जिनके पास गाय है या जिनके यहाँ डेयरी है, वो देखेंगे इस समय गाय काफ़ी बीमार रहती है, उसका दूध भी काफ़ी ख़राब सा आता है। तो इस समय आपको प्रयास करना चाहिए कि दूध और दूध मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से भी आपको थोड़ा बचें, तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। भाजी तो इस समय खाने से आप देखेंगे काफ़ी कीड़े वगैरह रहते ही हैं, तो इनसे भी आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। भाजी आदि तो निषेध माना ही जाता है। बहुत से ऐसे कर्म हैं जिसे हम शुभ या अशुभ देखकर मानते हैं, और साधकों के लिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण समय इसलिए भी है क्योंकि इन्हीं चतुर्मास में, इस बार चतुर्मास नहीं होगा, इस बार 5 महीने होंगे, 5 मास होंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण संयोग ये बन रहा है कि 18 जुलाई 2023 से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा, जिसे हम पुरुषोत्तम महीना कहते हैं। और पुरुषोत्तम मास सबसे सुंदर महीना होता है, क्योंकि साक्षात भगवान शिव जी कृष्ण का होता है, नारायण का होता है। और इस समय नारायण की सेवा साधना से हमें बहुत अधिक फल मिलता है, इसलिए हम इस मास को सबसे परम मास के रूप में भी देखते हैं। और देखा जाए तो शुभ कर्म इस महीने भी नहीं निषेध मानते हैं, तो इसे कई लोग मल मास कहते हैं क्योंकि शुभ कर्म निषेध हो। परंतु अगर इसके पॉजिटिव साइड में देखा जाए तो ये पूरे 5 महीने जो हैं बहुत ही ज़्यादा हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और बॉडी फिटनेस के लिए, अगर आप सात्विक और सुपाच्य भोजन लें और कम भोजन करें, क्योंकि इस समय सूर्य की जो रेज़ होती है, रेशमियाँ होती हैं, वो भी काफ़ी जो है कम होती है, इसीलिए हमारे भोजन, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए माना गया है कि कम भोजन करें, एक टाइम करें तो ज़्यादा बेहतर है, एक टाइम फलाहारी, रात के समय फलाहारी करें। परंतु कुछ ऐसे नियम हैं जो हमें सबको पालन करना चाहिए, भले आप कोई भी धर्म को मानें, किसी भी पंथ को आप मानें, परंतु इन नियमों का पालन सबके लिए श्रेष्ठ होता है। तो वो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, इस समय पेड़ नहीं काटना चाहिए। सावन के महीने में पेड़ बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। मैंने अपने जीवन में देखा है, बहुत से जो लोग इन नियमों को नहीं मानते, पेड़ काटते हैं, और क्योंकि पानी गिरता है, बहुत ज़्यादा पेड़ की ग्रोथ हो जाती है, पेड़ बहुत ज़्यादा
बड़े हो जाते हैं तो लोग इस समय छटाई कर देते हैं, परंतु इस समय किसी भी प्रकार की पेड़ की कटाई छटाई से बचना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका हमारे पुराणों में, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि इस समय अगर आप पेड़ काटें तो इसका बहुत बड़ा आपको परेशानी का कारण बनता है। दूसरा नियम है, अगर आप मांसाहारी हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है, तामसिक भोजन तो हमें ऐसे ही अवॉइड करना चाहिए, मांसाहार तो बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे अनेक प्रकार के ग्रह नक्षत्रों को, हमारे शरीर को कमज़ोर करता है, हमें लेथार्जिक बनाता है और बीमारियों का कारण बनता है। परंतु फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको तामसिक भोजन अगर आप ले रहे हैं तो इसमें आपको मछली जो है, फ़िश को बिल्कुल 100% अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि यही सावन का महीना है जिस समय उनका ब्रीडिंग सीज़न होता है। अगर आप इसी समय फ़िश लें, उसको काटें, तो आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा, इसको हम दोष मानते हैं, और इसीलिए ये यूनिवर्सल कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना ही चाहिए। वैसे तो हम अगर सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की बात करें तो इस समय बहुत से लोग जैसे सावन में दूध नहीं लेते, भादों में दही का प्रयोग करना उचित नहीं समझते, दही निषेध मान लेते हैं। उसी प्रकार से कई और खाद्य पदार्थ हैं, जैसे तिल है, घी है। अगर आप गायन में रुचि रखते हैं तो इन चतुर्मास में आपको गुड़ नहीं खाना चाहिए, अगर आपको गाने का शौक़ है। वैसे ही अनेक प्रकार के ऐसे खाने से जुड़े हुए नियम हैं, परंतु तामसिक भोजन तो किसी भी प्रकार से इस समय बहुत आपको नुकसान ही देगा, और इस समय क्योंकि आपके शरीर को कमज़ोर करेगा। सावन में ट्रैवल करना पूरी तरह निषेध होता है। सावन में अगर आप तीर्थाटन भी करते हैं, अर्थात तीर्थ के भी दर्शन करने जाते हैं, तो वो भी मान्य नहीं होता, उसे भी हम मना करते हैं। हमारे शास्त्रों, हमारे धर्म में ये सनातन परंपरा है कि तीर्थाटन भी इस समय नहीं करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। और अगर आप देखें तो इसका सबसे सुंदर नियम तो हमारे जैन मुनि जन जो हैं, उन्हें आप देखे होंगे कि एक स्थान पर रह के ही वो अपना चतुर्मास का नियम आदि पालन करते हैं और एक ही स्थान पर रह के अपनी साधना करते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर हमारी परंपरा बनी आई हुई है। सनातन धर्म के कुछ नियम बनाए गए हैं जिसका कारण हमें भले समझ में नहीं आता। देखिए, बहुत बारिश होगी, बहुत हेवी रेनफॉल होगा, कहीं बाढ़ होगी, कहीं बारिश के कारण परेशानी होगी, भोजन शुद्ध मिलेगा नहीं, कहीं मक्खी कीड़े आदि के कारण हो सकता है ये भी एक कारण हो कि तीर्थाटन तक के लिए भी मनाही की गई है। तो ये कुछ नियम हैं जिनका हमें पालन करना ही चाहिए। वैसे तो आप अपने घर के धर्म के, अपने गुरुओं के जो नियम दिए गए उनका तो पालन करते ही होंगे, परंतु ये बहुत श्रेष्ठ समय है। और जैसे मैं आपको हमेशा ग्रह गोचर के बारे में बताती रही हूँ, तो मेरा ये फिर से आपके लिए कर्तव्य है बताना कि कुछ ग्रह गोचर 30 अगस्त तक बहुत शुभ नहीं है। तो अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित ही इसका बहुत बैड इफ़ेक्ट आपके ऊपर, आपके परिवारजनों के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये भी आप, इसको भी इस तरह से भी आप ले सकते हैं। परंतु हमारे जो नियम हैं सनातन धर्म परंपरा में, तो बहुत वैज्ञानिक है, इसका पालन करें। ये जानकारी, यहीं तक दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।